अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सबसे पहला जो और सबसे मुश्किल जो काम होता है कि हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स नहीं होते, हमारे पास पर्सन नहीं होते जिन्हें हम प्लान दिखाएं, जिन्हें हम ट्रेन करें और नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आएँ और हमारा बिजनेस आगे बढ़े। लास्ट वीडियो हमने मुकम्मल डिटेल से बात की थी उस सोल्यूशन की कि आप किस तरह 1000 से 1500 कॉन्टैक्ट्स, 1000 से 1500 पर्सन आसानी से लेके आ सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, कमेंट किया कि तहसीन भाई हमारे पास जो आपने अब तरीका बताया था वो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो हमारे पास जो प्रोस्पेक्ट्स इकट्ठे हुए थे, हमारे पास जो पर्सन थे, हमने उन पर ट्राइज की क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में नए थे तो हमें वहाँ पर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। कुछ पर्सन ज्वाइन हो गए, कुछ पर्सन नहीं हुए। अभी हमारे पास जो है ना मज़ीद ट्रैफिक नहीं है, मज़ीद जो है ना पर्सन हमारे पास नहीं है। मज़ीद पर्सनस को हम किस तरह लेके आ सकते हैं। और मुझे बहुत सारे कमेंट ये भी आए कि हम ऑनलाइन किस तरह पर्सन को लेकर आ सकते हैं, काइंडली उस पर ही वीडियो बनाए। देखें, और ये हमारी ऑफलाइन की वीडियोस चल रही हैं, ठीक है। हमारा पार्ट 1 था ऑफलाइन का, ये पार्ट 2 है ऑफलाइन का, ठीक है। इसके बाद हम ऑनलाइन पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन भी हम इस तरह बात करेंगे कि आपके पास पर्सनस का, प्रोस्पेक्ट्स का एक समंदर आ जाएगा, ठीक है। आप प्रोस्पेक्ट में इंशाल्लाह जो है ना आग लगा देंगे, ठीक है। आपके पास इतने प्रोस्पेक्ट होंगे कि आपके पास संभाले नहीं जाएंगे। आप मुझे कहेंगे तहसीन भाई अब हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स तो अनलिमिटेड आ चुके हैं, लेकिन आप हमें ये बताएं कि हम उनको हैंडल किस तरह करें। उनको हैंडल करने का भाई भी बहुत ईजी तरीका बता दूंगा इंशाल्लाह। हमारी वीडियो जो है ना अगर आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट वीडियो में उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं, थोड़ा समराइज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि हम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में या हम अपने फ्रेंड्स को, हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को, हम अपने फ्रेंड्स को, हम अपनी फैमिली को, इन सब को इकट्ठा करके किस तरह हम 1000 के राउंड अबाउट जो है ना वो पर्सन इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। वो फार्मूला तो हमने देख लिया था। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसी पाथ पे चलेंगे लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने कज़न का नंबर अपने मोबाइल में लिखा हुआ था, ठीक है, और आपने उस पर ट्राई कर दिया, ठीक है। अब वो आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी रेशो आपकी निकलती है ज्वाइनिंग की, ठीक है। अब वो 10 में से 1 ज्वाइनिंग हुई है, 10 में से 10 ज्वाइनिंग हुई है, 10 में से 5 ज्वाइनिंग हुई, वो आपकी जो है ना डीलिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपने अपने कज़न को प्लान शो कराया, वो ज्वाइन हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। आपने अपने फ्रेंड को शो कराया, आपने किसी और को शो कराया, आप जितने पर्सन को भी शो कराया, ठीक है, वो ज्वाइन हुए नहीं है वो अलग बात है। अब हम थोड़ा एडवांस में चलते हैं, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल अपने कज़न को प्लान शो कराया था, ठीक है, वो हो गया, ठीक है, या फिर वो नहीं हुआ। लेट्स सपोज कि वो आपने अपने कज़न को प्लान शो कराया, वो नहीं हुआ। अब आप उसी कज़न से एक और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उससे उस कज़न ने जिसने ना की थी उसकी रेशो भी, उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि वो ज्वाइन हो। अब यहाँ पर आपने उसको किस तरह इनवाइट करना है। आपने उसको कहना है कि देखें अब कोई भी नाम है, जीशान है, फवाद है, कुछ भी देखें आप, देखिए फवाद भाई आप खुद ज्वाइन नहीं हुए के बाद, ठीक है। आपके जो इश्यूज़ हैं मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपकी जो है ना कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं या फिर आपके पास जो है ना अमाउंट इकट्ठी नहीं हो रही। खैर आप जब अमाउंट इकट्ठी हो जाए, आपको जब फुल ट्रस्ट बैठ जाए तब आप ज्वाइन हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे लिए हम आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं, ठीक है। काइंडली आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने किसी फ्रेंड को जिसको ज़रूरत है ऑनलाइन अर्निंग की, जिसकी सैलरी कम है, जिसके घर के अखराजात ज़्यादा हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स में या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो स्टूडेंट है और वो अपनी पॉकेट मनी खुद ही अरेंज करना चाहता है, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी कम है और वो अपनी सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट चाहता है, या कोई ऐसा पर्सन जिसको घूमने फिरने का शौक़ है और उसके पास पैसे नहीं है, किसी को भी पैसों का कोई इशू है, तो काइंडली आप उसे मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दें। इंशाल्लाह मैं उसको उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपने यहाँ पर ये नहीं कहना कि भाई मैं उसे नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराऊंगा, मैं MLM में लेके आऊँगा, ठीक है। आपने ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करने। आपने सिंपली उसको कहना है कि आप
क्यों ना वो आपका भी दोस्त है। आप चाहेंगे, आप नहीं चाहते कि आप अपने दोस्त की हेल्प करें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम कमाने में, या आपकी फैमिली में। आप एक ये कह सकते हैं कि इनकम की बात कर सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके क्लासमेट्स में, आपके रूममेट्स में कोई ऐसा पर्सन है जिसको बीपी का मसला हो, जिसको शुगर का मसला हो, या जिसको छोटी छोटी या बड़ी बड़ी अलग अलग बीमारियां हों। हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर 300 मुहल्लिक बीमारियों का इलाज है। यहाँ पर आप अब पैसे की बात ना करें, यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू बताएं। हमारी प्रोडक्ट इतनी ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। मोरिंगा, मैं अल्लाह पाक को गवाह कह कर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने जब इक्विनॉक्स की जो है ना मोरिंगा की टी मंगाई, मोरिनेक्स टी मंगाई, तो हमने जब घर में यूज़ की या इतनी ज़बरदस्त उसके रिज़ल्ट, पट्ठों में खिंचाओ, मैदे में जो गैस बनती थी गैस ख़त्म, मैदे में दर्द होता था। यार आजकल मैदे के 100 में से 80 मरीज़ मैदे के हैं। आप उनको क्यों नहीं सजेस्ट करते? हार्ट पेशेंट कितने हैं, आप उनको क्यों नहीं सजेस्ट करते? शुगर का मसला कितनों का है, आप उनको क्यों नहीं सजेस्ट करते? वेट कितनों का ज़्यादा है, आप उनको क्यों नहीं सजेस्ट करते? अब आप ऐसे पर्सन्स को टारगेट करो जिनको कोई हेल्थ इशू है, उनको उनकी हेल्थ देखिए। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे मैदे का मसला है ना, तो मैं लाजमी डॉक्टर के पास गया हूँगा, मैंने 4 से 5 डॉक्टर छाने होंगे। अगर तब भी मेरा मैदे का मसला हल नहीं हुआ, तब भी मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसा डॉक्टर हो जो मेरे मैदे को ठीक कर दे। ठीक है, तो उनको आप अपनी प्रोडक्ट्स दे सकते हो, मोरिंगा टी दे सकते हो। मोरिंगा टी उनको उनके मैदे को जो है ना, ये देखिए सबसे पहले हमने अपनी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा समझना है। एक होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एक होती है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होती है? जिस तरह पैनाडोल है, आपके सर में दर्द है, ठीक है, आप फ़ौरन पैनाडोल खाएं, फ़ौरन आपके सर का दर्द आराम आ जाए। ठीक है, अगर जिस तरह पैरासीटामोल है, ठीक है, जिस तरह कोई भी पेन किलर है, ठीक है, आपके पट्ठों में दर्द है, ठीक है, आप पेन किलर खाएं, आपके पट्ठों से दर्द फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। फार्मास्यूटिकल के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स लाजमी होते हैं। जो इंस्टेंट रिलीफ देती हैं उनके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रास्यूटिकल में क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल में जितनी चीज़ें बनती हैं वो सारी ऑर्गेनिक होती हैं, वो सारी कुदरती चीज़ें होती हैं, कोई जड़ी बूटियाँ होती हैं, जड़ी बूटियों से बनती हैं। तो फार्मास्यूटिकल जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी बनती हैं केमिकल से। तो न्यूट्रास्यूटिकल में क्या होगा कि न्यूट्रास्यूटिकल में जितनी भी आप प्रोडक्ट्स जो मोरिंगा टी लेते हैं, मोरिनेक्स कैप्सूल लेते हैं, तो वो आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैल्शियम की कमी है वो पूरा करेंगे, किसी विटामिन की कमी है उसका पूरा करेंगे। ठीक है, उन सारी चीज़ों को पूरा करके वो उनको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि वो उस दर्द से परमानेंट इलाज पाएँ। उनके पट्ठों में गैप इधर क्यों होता है? जोड़ों के अंदर गैप आ जाता है। जब जोड़ों के अंदर गैप आता है, कैल्शियम ख़त्म हो चुका होता है, जोड़ों के अंदर गैप आया था, तो वो जो जोड़ है ना, हड्डियाँ जो हैं वो आपस में रगड़ती हैं। जब रगड़ती है तो वो दर्द होता है। अब आप पेन किलर खाकर आप उस दर्द को फौरी तौर पे आराम करना चाहते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा सोल्यूशन मिले जिससे आपका दर्द परमानेंट ख़त्म हो जाए, वो आपकी जो जोड़ों के अंदर ग्रीस थी, ल्यूब्रिकेशन थी, जो कैल्शियम था, वो बन जाए, आपको परमानेंट आराम आ जाए बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, आप वो चीज़ लेना पसंद करेंगे, या फिर जो है ना जो इंस्टेंट आपको रिलीफ देती है और सिर्फ कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी रिलीफ देती है, आप वो लेंगे? ऑफ कोर्स आप परमानेंट लेंगे, वो ऐसी चीज़ लेंगे जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो आप इस चीज़ को, आप अपनी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा समझो, प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ को समझो और इसको मार्केट करो, क्योंकि हमारी बेसिक जो है, बेसिक हमारी प्रोडक्ट है, हमने प्रोडक्ट को बेचना है। ठीक है, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो हैं, लेकिन हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की बैकबोन होती है प्रोडक्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप प्रोडक्ट पर थोड़ी सी स्टडी करें और आप अपनी प्रोडक्ट को जो है ना समझें और उसको प्रेजेंट करें। ठीक है, आप इस तरह अपने कज़न से हेल्प ले सकते हैं कि आप
आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रूममेट्स, आपके क्लासमेट्स, उनमें कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये हेल्थ इशू है, या फिर उनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या फिर उनको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए कि वो चाहते हैं कि वो खुद से पॉकेट मनी जनरेट करें, तो आप उनको काइंडली मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दें। मैं कोशिश करूँगा कि उनके सारे जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। आप इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी देखिए, इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, अब आपने कज़न से हेल्प ली, दूसरे कज़न से हेल्प ली, आप अपने फ्रेंड से देखिए, आपके पास अगर 500-600 पर्सन्स थे, आप उन 500-600 पर्सन में से 200 पर्सन से भी हेल्प लें तो आपके पास एक बंदा आपको, अब देखिए आप अकेले थे ना, आप अकेले 200 बंदों को जानते थे, 400 बंदों को जानते थे। अब आपका कज़न कितने बंदों को जानता होगा? कम से कम 200 पर्सन को तो वो भी जानता होगा, 200 में से कम 100 को तो वो भी लेके आएगा। आपके पास अगर 10 ऐसे बंदे हैं, ठीक है, आपके कज़न, फैमिली में कुछ, ठीक है, फ्रेंड्स में कुछ, अगर वो अपने साथ 100 बंदों को भी लेकर आए तो आपके पास एक समंदर आ जाएगा प्रोस्पेक्ट्स का, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम सीखा था कि हम अपने डायरेक्ट जो हमारे फ्रेंड्स हैं हम उनको किस तरह टारगेट कर सकते हैं, और आज की वीडियो में हम सीखा था हम इनडायरेक्ट फ्रेंड्स को किस तरह अपनी फील्ड में लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हमने किसी को जज नहीं करना। हमने ये नहीं करना कि ये फलां पर्सन है, ये जो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो हो सकता है कि आगे बिजनेस ना कर पाए, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि वो बिजनेस ना कर पाए, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि अगर वो बिजनेस नहीं कर पाता तो उसका कोई फ्रेंड या उसका भाई या उसका कोई और दोस्त, उसकी फैमिली में कोई हो, उसको वो सजेस्ट कर दे आपके पास, वो ज्वाइन हो जाए आपके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर 2 काम हो सकते हैं, या तो वो ज्वाइन होगा या तो वो किसी को रेफर कर देगा। आपने किसी पर्सन को नहीं छोड़ना, आपने किसी बंदे को भी नहीं छोड़ना, आपने हर किसी को अपनी मार्केट अपने प्लान में लेके आना है, अपने बिजनेस में लेके आना है। क्योंकि देखिए आप देखिए, सबसे पहले तो आपने समझना कि आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। आपके पास कोई फेक प्रोडक्ट नहीं है, कोई फेक कंपनी नहीं है, आपके पास कोई फेक बिजनेस नहीं है। आपके पास अगर रियल बिजनेस है तो आप क्यों नहीं उस पर रियल बिजनेस वार करते हैं। आप जो है हर किसी को प्लान दिखाओ। आप ये ना जज करो कि ये नहीं कर पाएगा, वो कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। नहीं, जज करना वो काम नहीं है। आपका काम है उसको प्लान दिखाना, उसको अपॉर्चुनिटी देना, उसको अपना जो है ना कंपनी प्रेजेंट करना। अब वो ज्वाइन होता है नहीं होता वो उस पर डिपेंड है, वो फिर उसकी गलती है। आपका काम है उसको कामयाबी का रास्ता दिखाना। अब वो कामयाब नहीं होता, उस रास्ते पर नहीं चलता, तो वो उसकी गलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी मज़ीद प्रोस्पेक्ट, मज़ीद लीड जनरेट करने में। जरा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन किस तरह, हमारी पूरी प्ले लिस्ट आएगी कि आप ऑनलाइन किस तरह जो है लीड जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज वीडियो में आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे। मैं हूँ आपका दोस्त यासीन। अगर आप देखें TS प्लेटफॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।